हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नई वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। दोस्तों यहाँ चार्ट पर ध्यान दीजिएगा। आज हमें मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग मिली और गैप अप ओपनिंग के साथ ही हम कहाँ तक गए, हम गए अपने इस रेजिस्टेंस के पास जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था और यह लेवल था हमारे पास 25,150 का। आज के दिन हमने जो हाई लगाया है वो लगाया है 25,140। मीन्स इस रेंज में आकर हमने यहीं से रेजिस्टेंस लिया और कहीं ना कहीं क्लोजिंग हमें उसके नीचे मिली है। तो जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि यह लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल पर जब हम आएंगे तो एक बार सेलर दोबारा से ट्राई करेंगे कि मार्केट को नीचे ले जा सके। तो हमने आज जो क्लोजिंग दी है वह इस रेजिस्टेंस के पास दी है। तो अब मंडे के दिन इस लेवल पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अब इस लेवल को हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है और यह एक सेलिंग जोन भी है, क्योंकि यहां से हमें एक शार्प डाउन मूव देखने के लिए मिला था। मैं आपको पिछले एनालिसिस वीडियो में यह बोलता हुआ आ रहा हूं कि मार्केट में अभी किसी भी दिन हम अपने पिछले दिन के लो के नीचे क्लोज नहीं कर रहा। अगर सेलर मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई भी करते हैं तो नीचे के लेवल से बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट में हमें जो क्लोज मिल रहा है वो हमें अपने पिछले दिन के लो के ऊपर ही मिल रहा है। और यह जो टिपिकल बिहेवियर है ना, यह हमको ये शो करता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में अब ट्रेंड चेंज होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि लोअर लेवल पे जाकर बायर एक्टिव हो रहे हैं हर प्राइस पे खरीदने के लिए और सेलर का पावर कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, जिससे वो मार्केट को अपने पिछले दिन के लो के नीचे ले जाकर क्लोज नहीं करा पा रहा। तो यह मार्केट का एक टिपिकल बिहेवियर रहता है जब कभी भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला होता है या कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स का इंटरेस्ट जब जागना चालू होता है, तो इस तरीके का बिहेवियर हमें देखने के लिए मिलता है। और जैसा कि पिछले एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर हम इस लेवल के ऊपर क्लोज करने में सफल रहते हैं तो यहाँ से हमारा जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। और अगर हमने इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर दिया और इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट किया, जो कि हमारे पास 25,250 का, तो यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे फिर हम पॉजिटिव ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जब हम 25,250 को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा 25,500 का। यह दो रेजिस्टेंस आपको ऊपर की साइड में देखने के लिए मिलेंगे। बट पहले तो अब हमारे पास जो इंपोर्टेंट लेवल है वो है हमारे पास 25,150 का और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो है 25,250 का। ये दोनों लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मंडे को इन दोनों लेवल्स पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगर डाउन साइड में हम सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट तो हमें यही मिलने वाला है जहां पे हमने ये जो रेंज बनाई थी, और यह पहला सपोर्ट है हमारे पास 25,000 का। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे पास 24,500 का। तो इन दोनों लेवल्स पर डाउन साइड में भी नजर बनाकर रखिएगा। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों इस चार्ट पर ध्यान दीजिएगा। आज हमें गैप अप ओपनिंग मिली और ओपन होते ही हम कहां पर आए, हम आए अपने पिछले दिन के हाई के आसपास और इसी हाई के आसपास से हमने सपोर्ट लिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी इंपोर्टेंट लेवल को नीचे से अप्रोच कर रहे हैं ना, तो वह लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। और अगर उसी लेवल को हम ऊपर की साइड से अप्रोच करते हैं तो वही लेवल जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अब हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। तो जब आज हमें गैप अप ओपनिंग मिली और हम नीचे की साइड में आए तो इसी लेवल से मार्केट में हमें सपोर्ट देखने के लिए मिला और यहीं से बाहर एक्टिव होकर मार्केट को ऊपर उठाकर ले गए। और जो हमें आज का हाई देखने के लिए मिला है वो हाई है हमारे पास 25,140 के आसपास। और मैं आपके साथ किस रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा था 25,150 का। मैंने आपको बोला था कि यह रेजिस्टेंस हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा और देखिए उसी के आसपास जाकर हमने मार्केट में डाउन साइड में आना स्टार्ट किया। लेकिन आज के मार्केट की अगर आप बात करते हैं तो आज हमने जो क्लोजिंग दी है वो हमने इस रेजिस्टेंस के पास दी है। मीन्स हमने हायर लेवल पे जाकर क्लोज किया, जो कि हमें यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में वायर्स का इंटरेस्ट है और सेलर ने मार्केट को ज्यादा पुश नहीं कर पाया है डाउन साइड में। तो अब मंडे के दिन हमारा यह जो लेवल है 25,150 का, यह हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा और यही अब हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा हटा देता हूं। अब जैसा कि आपको पता है हमारा पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है हमारे इस एरिया का, जो कि आज का हमारा हाई है। अगर हम मंडे के दिन फ्लैट
या थोड़ा सा गैप अप भी ओपन होते हैं। और गैप अप ओपन होने के बाद अगर इस रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं, जो कि हमारा 25,150 का, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 25,200 का। इसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 25,250 का। और थर्ड मूव में हमें जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे इस एरिया का, जिसका लेवल है हमारे पास 25,320 का। यह 3 रेजिस्टेंस हमें मंडे के दिन ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे इस एरिया के आसपास, जहां से पहले हमने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसी रेंज में हम काफी देर तक ट्रेड करते रहे। तो यह जो लेवल है हमारे पास, वह लेवल है हमारे पास 25,090 का। अगर कल के दिन हम फ्लैट ओपन होते हैं और कुछ देर यहाँ पर और ट्रेड कर अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं, तो आप देखोगे कि पहला मूव आपको जो लेकर जा सकता है वो रहेगा हमारा पिछले दिन का हाई, जहां पर हमने 2 दिन पहले रेजिस्टेंस लिया था। तो जब इस रेंज को हम डाउन साइड में ब्रेक डाउन करके इस लेवल के आसपास पहुंचेंगे, तो यह लेवल भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और यह सपोर्ट है हमारे पास 25,050 का। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा 25,050 के बाद, वो सपोर्ट रहेगा हमारा साइकोलॉजिकल लेवल का, जो कि हमारा 25,000 का लेवल। और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, अगर हमने अपने इस 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को भी डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, तो नेक्स्ट मूव में हमें जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा निफ्टी में हमारा 24,930 का लेवल। यह 3 मूव आपको निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं, इनकेस अगर हम 25,090 को डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो। दोस्तों अभी का जो मार्केट है उसमें हमें यह देखने के लिए मिल रहा है कि बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। हम मार्केट में गैप अप ओपनिंग तो देते हैं, लेकिन हमें बहुत बड़ा फॉलो अप बाइंग देखने के लिए नहीं मिलता है। तो एक बहुत छोटे सी रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बाइंग मार्केट का या पॉजिटिव मार्केट का, तो यह पॉजिटिव मार्केट का एक टिपिकल बिहेवियर है कि जब भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाला होता है तो वह गैप अप ओपन होकर ऊपर जाता है, और इसीलिए बोला जाता है कि जो मार्केट पॉजिटिव रहते हैं वो पकड़ में इतनी जल्दी नहीं आते। इसी के अगेंस्ट में अगर सेलिंग का मार्केट रहता है तो सेलिंग का मार्केट में हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन भी देखने के लिए मिलता है और उसको हम प्रॉपर ट्रेड भी कर पाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर कोई भी बाय या सेल का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी आप ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर ही ट्रेड लें। तो आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।